ब्रिटिश साम्राज्य, जिन्होंने एक वक्त पे दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था अपनी चतुराई, कूटनीति और ताकतवर नौसेना से। ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, ये इतना विशाल था। लेकिन जिन जिन देशों में इन्होंने कब्जा करा, वहाँ के लोगों पर इन्होंने खूब अत्याचार करा और उन्हें बहुत लूटा। आज हम आपके लिए 10 सबसे महंगी चीजें लाए हैं जो अंग्रेजों ने बाकी देशों से लूटी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, द लिंडिस्फर्न गॉस्पेल्स। ये एक मनुस्क्रिप्ट है जो इंग्लैंड के एक आइलैंड लिंडिस्फर्न में लिखी गई थी साल 715 से 720 के बीच। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो इंग्लैंड में ही बना है, तो चोरी कैसे हुआ? लेकिन उस दौरान इंग्लैंड पे एंग्लो सैक्सन्स का कब्जा था, उन्हीं ने इसको बनाया था। फिर आगे जाके काफी राजा महाराजा आगे इंग्लैंड पे कब्जा करते गए और इस मनुस्क्रिप्ट को अपने पास रख लिया, तो इस हिसाब से ये चोरी ही हुई। यह मनुस्क्रिप्ट एक काफी महत्वपूर्ण जीवित उदाहरण है मध्यकालीन यूरोप के पुस्तक उत्पादन का। यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस पे क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बताया गया है, काफी सुंदर चित्रकला के साथ। लिंडिस्फर्न गॉस्पेल्स अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अमूल्य है। नंबर 9 पर है एल्गिन मार्बल्स। एल्गिन मार्बल्स प्राचीन ग्रीक मूर्तियों और आर्किटेक्चरल पीसेस का एक कलेक्शन है। एल्गिन मार्बल्स को 19वीं सदी की शुरुआत में एल्गिन के 7वें अर्ल थॉमस ब्रूस द्वारा पार्थेनन से हटा दिया गया था। ओटोमन साम्राज्य, जो उस समय ग्रीस को नियंत्रित करता था, में उस समय के ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड एल्गिन ने पार्थेनन से मूर्तियां हटाने के लिए ओटोमन अधिकारियों से अनुमति ली। 1801 और 1812 के बीच संगमरमर को इंग्लैंड ले जाया गया और अंततः ब्रिटिश सरकार ने इसे हासिल कर लिया। ग्रीस से मार्बल्स को हटाया जाना विवाद का विषय बना हुआ है। ग्रीस उन्हें उनके मूल देश में वापस करने की मांग कर रहा है। वैसे तो ये मार्बल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को 35,000 पाउंड्स में बेचा था, लेकिन आज इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती क्योंकि इन्हें प्राचीन ग्रीक कला का अमूल्य खजाना माना जाता है और ग्रीस के लिए इनका अत्यधिक सांस्कृतिक और सिंबॉलिक मूल्य है। नंबर 8 पर है द शील्ड ऑफ अकिलीस। अकिलीस की ढाल ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध कला करती है, जिसका वर्णन होमर की महाकाव्य कविता इलियड में किया गया है। ये योद्धा अकिलीस की बहादुरी और ग्रीक शिल्प कौशल की भव्यता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह ढाल भगवान हेफेस्टस द्वारा बनाई गई थी और इसे जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले जटिल दृश्यों से सजाया गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड एल्गिन द्वारा अकिलीस की ढाल को ग्रीस से हटा दिया गया था। ब्रिटिश डिप्लोमेट लॉर्ड एल्गिन ने एथेंस में पार्थेनन से मूर्तियां और कलाकृतियां हटाने के लिए उस समय ग्रीस पर शासन करने वाले ओटोमन अधिकारियों से अनुमति ली। ये कलाकृतियां, जिनमें एल्गिन मार्बल्स और अकिलीस की ढाल शामिल थी, इन्हें ब्रिटेन ले जाया गया और अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 7 पर है द कोडेक्स सिनेटिकस। कोडेक्स सिनेटिकस क्रिश्चियन बाइबल की सबसे पुरानी मौजूदा मनुस्क्रिप्ट में से एक है, जो 4वीं शताब्दी की है। इसमें न्यू टेस्टामेंट के सबसे प्रारंभिक पूर्ण प्रति, साथ ही पुराने टेस्टामेंट और एपोक्रिफा के अंश भी शामिल है। मनुस्क्रिप्ट को इसकी सटीकता के लिए विद्वानों द्वारा खूब माना जाता है और यह बाइबल के इतिहास और प्रसारण के अध्ययन के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करता है। कोडेक्स सिनेटिकस को 19वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटिन वॉन टिशनडॉर्फ नामक एक जर्मन विद्वान द्वारा ग्रीस में सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री से हटा दिया गया था। टिशनडॉर्फ ने 1844 में मोनेस्ट्री की यात्रा के दौरान मनुस्क्रिप्ट की खोज की और भिक्षुओं को इसके कुछ हिस्सों को यूरोप ले जाने के लिए अनुमति देने के लिए राजी किया। समय के साथ अधिकांश मनुस्क्रिप्ट लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के कब्जे में चली गई, जहां ये आज भी है। नंबर 6 पर है द सुल्तानगंज बुद्धा। सुल्तानगंज बुद्धा एक बड़ी ब्रोंज की मूर्ति है, जिसमें बैठे हुए बुद्धा को पृथ्वी स्पर्श या पृथ्वी को साक्षी के रूप में बुलाने की मुद्रा में दर्शाया गया है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान सुल्तानगंज बुद्ध को सुल्तानगंज क्षेत्र से लूट लिया गया था। इसकी चोरी कैसे हुई, ये अच्छी तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि इस क्षेत्र के बुद्ध स्तूप से लिया गया है। बाद में यह मूर्ति अंग्रेजों द्वारा लूट ली गई और अंततः लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंच गई, जहां ये प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। नंबर 5 पर है रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन प्राचीन इजिप्ट के टोलामिक काल के दौरान 196 ईसा पूर्व की एक प्राचीन कार्विंग है। इस पर राजा टोमेली द्वारा 3 लिपियों में जारी किए गए एक फरमान को कार्व किया गया है। ग्रीक, डोमेटिक और चित्रलिपि इजिप्ट। पत्थर में प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जिससे प्राचीन इजिप्ट की भाषा और संस्कृति को समझने में सफलता मिली। 1799 में इजिप्ट में नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान के दौरान फ्रेंच सैनिकों द्वारा रोजेटा स्टोन को जब्त कर लिया गया था। फ्रांस के हार के बाद 1801 में अलेक्जेंड्रिया की संधि के शर्तों के तहत पत्थर को ब्रिटिश सेना को सौंप दिया गया था। फिर इसे इंग्लैंड ले जाया गया और आखिर में लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। नंबर 4 पर है बेनिन ब्रोंज। बेनिन ब्रोंज 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बेनिन साम्राज्य वर्तमान नाइजीरिया के एडो लोगों द्वारा बनाई गई ब्रोंज मूर्तियों का एक संग्रह है। ये मूर्तियां बेनिन संस्कृति की विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिनमें राज परिवार, योद्धाओं और औपचारिक घटनाओं का चित्रण शामिल है। उनकी आर्टिस्ट क्वालिटी और सांस्कृतिक महत्व के लिए उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। बेनिन ब्रोंज 1897 में बेनिन अभियान के दौरान चुराए गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने की वजह से राजा ओबा को पनिश करने के लिए एडमिरल हैरी रोसन के लीडरशिप में एक ब्रिटिश फौज बेनिन साम्राज्य में भेजी गई थी। अभियान के दौरान ब्रिटिश सेना ने शाही महल और बेनिन शहर के अन्य स्थानों से बेनिन ब्रोंज के साथ हजारों आर्टिस्टिक चीजों को लूट लिया। इन वस्तुओं को बाद में यूरोप और अन्य जगहों पर म्यूजियम और निजी म्यूजियम ओनर्स को बेच दिया गया या दान कर दिया गया। 1970 में न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ एक बेनिन हेड $4.7 मिलियन में बिका, जो कि लगभग 40 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 3 पर है द पटियाला नेकलेस। पटियाला नेकलेस 20वीं सदी की शुरुआत में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया एक शानदार आभूषण है। यह अपनी चमत्कार, क्राफ्टमैनशिप और शानदार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हीरे, मोती और अन्य कीमती रत्न शामिल है। 1947 में भारत के विभाजन की उथल पुथल के दौरान पटियाला नेकलेस के कुछ हिस्से खो गए थे। हार के कुछ टुकड़े बाद में लंदन और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से कलेक्ट किए गए, जबकि अन्य आज भी गायब है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी नेकलेस अंग्रेजों ने ही चुरा के यूरोप में बेच दिया हो? इसकी कीमत $30 मिलियन से लेके $50 मिलियन के बीच बताई जाती है, जो कि 417 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 2 पर है द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका। द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका, या जिसे कलिनन डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लियर कट हीरा है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रीमियर माइन में मिला था। 1905 में अफ्रीका पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो वही अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया। ये हीरा अब लंदन के एक क्रॉस के साथ राजदंड के एक शीर्ष पर स्थापित है, जिसकी कीमत $400 मिलियन है, जो करीब 30 अरब रुपए होते हैं। नंबर 1 पर है कोहिनूर। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर हीरो में से एक है। इसका नाम कोहिनूर फारसी में प्रकाश का पर्वत है। हीरे का एक लंबा इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भारत में ये खुदाई के वक्त मिला था। यह सदियों से कई शासकों और साम्राज्यों के हाथों से गुजरा है, जिनमें भारतीय, फारसी, अफगान और सिख शासक शामिल है। आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है और रानी के मुकुट में स्थापित है। कोहिनूर हीरे को 1850 में भारत के पंजाब क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने ले लिया था। इसे लाहौर की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। ये हीरा ब्रिटिश सरकार की ओर से रानी विक्टोरिया को तोहफे के रूप में दे दिया गया था। इस हीरे को लेके काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है। कुछ लोग इसको भारत में वापस लाने की बात भी करते हैं। इसकी कीमत $20 बिलियन है, जो 1,64,000 करोड़ रुपए होते हैं। काफी देशों की जीडीपी से ज्यादा तो इस इकलौते हीरे की कीमत है। और हमने भारत के पास सबसे रिचेस्ट राजाओं पर भी बात करी है, वो भी देख लो।